नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप के जो सेलेक्टिव स्विच होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ वन पोल वन वे, वन पोल टू वे, टू पोल टू वे एंड टू पोल थ्री वे, ये सेलेक्टिव स्विच क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 सेलेक्टिव स्विच रखा है, ठीक है, जिसमें से एक सेलेक्टिव स्विच आपका ऑन ऑफ का है, दूसरा जो ऑटो मैनुअल सेलेक्टिव स्विच है, तीसरा एक चेंज ओवर टाइप का सेलेक्टिव स्विच है, और चौथा जो स्विच है वो आपका टू पोल थ्री वे स्विच है। तो इन स्विचेस में क्या डिफरेंसेस होती है और इसके वायरिंग या कनेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ऑन ऑफ स्विच के बारे में देखेंगे। तो बाकी स्विच को मैं हटा देता हूँ। ये मेरा ऑन ऑफ स्विच है, और ऑन ऑफ स्विच को कैसे लगाना है उसका भी एक पॉइंट दिया रहता है। यहाँ पे एक टॉप करके लिखा रहता है, तो इसको इसी पोजीशन में लगाना रहता है, ठीक है। और ये स्विच क्या है, ऑन ऑफ है, ये अभी ऑफ पोजीशन में है, और जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो जो नॉर्मल ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। तो ये जो स्विच है, ऑन ऑफ जो स्विच है वो वन पोल वन वे स्विच है, ठीक है। और इसका ड्राइंग कैसा रहता है ये मैंने बना के रखा हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जिस स्विच की हम लोग बात करते हैं ये ऑन ऑफ स्विच है, जो कि वन पोल वन वे है, ठीक है। इसमें जो टर्मिनल्स है आपका वन और ए करके दिया हुआ है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ये वन दिया है और ए दिया है, ठीक है। तो आपको ए में सप्लाई देना, फेज देना है, और जब ऑन करेंगे तो वो सप्लाई हमको ए में मिलेगा, ठीक है। वन में सप्लाई देंगे तो ए में मिलेगा। और आगे हम लोग स्विच के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये पोल और जो वे है वो क्या होता है, ठीक है। तो इस स्विच के बारे में जानिए कि ये वन पोल वन वे स्विच है और ये ऑन ऑफ स्विच है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। सेकेंड स्विच देखते हैं हम लोग, ऑटो मैनुअल। ये ऑटो मैनुअल स्विच है ना। और इसको लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये टॉप पोजीशन है, टॉप में ये टॉप लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे ही रखना है और ये ऐसा लग जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन आपको ऑफ दिखा रहा है, इधर मैं करूँगा तो मैनुअल होगा, और इधर मैं करूँगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये ऑटो में चलेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग कनेक्शन देखते हैं ये किस प्रकार से रखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। ये सेंटर में मैंने रखा, ऑफ पोजीशन है। यहाँ पे जो टर्मिनल्स दिए रहते हैं, देखिए टर्मिनल क्या क्या दिया है यहाँ पे। एक तो ए दिया है, ठीक है, और इसके अलावा 2 टर्मिनल और है आपका 1A और 2A, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका ए जो कॉमन है, ठीक है, जब मैं एक पोजीशन में घुमाता हूँ तो 1A से कनेक्ट हो जाता है, और जो ऑफ करके दूसरे पोजीशन में घुमाता हूँ वो तो 2A से कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से एक बार में एक सप्लाई जा रहा है, ठीक है। सो ये वन पोल कहलाएगा। ये एक बार में कितने सप्लाई जा रहे हैं, वन फेज जा रहा है, ठीक है। और स्विच को कितने बार रोटेट कर रहे हैं, 1 इन 2 बार रोटेट कर रहे हैं। तो एक बार यहाँ जाता है, एक बार यहाँ जाता है, मतलब ये वे हो गया है ना। ये फर्स्ट वे हुआ, ये सेकंड वे हुआ। इसका मतलब ये स्विच कैसा है, ये वन पोल टू वे स्विच है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप कॉमन सप्लाई देंगे, एल ए में कॉमन सप्लाई देंगे, ठीक है। जब मैं एक बार रोटेट करूँगा, मैनुअल साइड रोटेट करूँगा तो 1A में सप्लाई जाएगा, और जब इसको मैं ऑफ कर दूँगा और ऑफ करके ऑटो साइड घुमाऊंगा तो सप्लाई जो है 2A में चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपका अनुरोध है कि आप लोग 50 लाइक जरूर कीजिए। अब इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये मल्टीमीटर है, और इसको मैंने बजर की कंडीशन में ला कर रखा हुआ है। फिलहाल ये ऑफ पोजिशन में है, ये ऑफ में है, और इसमें क्या पॉइंट था, एक 1 है और ये ए है, ठीक है। तो ये ए है और ये 1 है, और ऑफ में किसी प्रकार को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक यहाँ रखा मैंने और ये यहाँ रखा, इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि ये ऑफ पोजीशन में है। और जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा, ऑन पोजीशन में रोटेट करूँगा तो इसमें कंटिन्यूटी आ जाएगा। देखिए ये कंटिन्यूटी इसमें आ गया,
सो ये वन पोल और वन वे स्विच कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका ऑटो मैनुअल स्विच है। ऑटो मैनुअल स्विच में क्या था, आपका टर्मिनल क्या क्या था, एक तो एल ए है, ठीक है, और इसके अलावा 2 टर्मिनल और है, 1A और 2A, ठीक है। और ये कैसा 1 पोल है और 2 वे है, मतलब 2 बार ये रोटेट हो रहा है, और फेज़ कितने जा रहे हैं, एक ही बार में एक फेज़ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप कॉमन में सप्लाई रखेंगे, एल ए में सप्लाई रखा मैंने। अभी ऑफ पोजीशन में है, ये ऑफ पोजीशन में है, तो किसी के साथ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, चाहे मैं 1A में रखूँ या 2A में रखूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने यहाँ रखा, यहाँ रखा और यहाँ रखा, किसी में कोई भी सप्लाई नहीं बता रहा है। अब मैं इसको मैनुअल में कर देता हूँ। देखिए मैं एक फेज़ दे रहा हूँ और एक साइड मैंने रोटेट किया। ठीक है, अभी ये 1 पोल हुआ और 1 वे हुआ। ठीक है, और सेकंड साइड रोटेट करूँ तो दूसरा वे हो जाएगा। अब देखिए सप्लाई देखते हैं, इसमें किसी एक में सप्लाई आ गई, ये देखिए अभी 2A में सप्लाई आ रहा है। ठीक है, बट 1A में सप्लाई नहीं आ रहा होगा। देखिए 1A में देख लेते हैं, ये 1A में नहीं आ रहा है, ओनली 2A में आ रहा है। जब आप इसको मैनुअल से ऑटो की ओर रोटेट कर देंगे तो सप्लाई 2A से कट के किस में चला जाएगा, वो 1A में चला जाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए अगेन मैंने एल में कॉमन रखा, और ये जो सप्लाई है अब किस में चला जाएगा, आपका 1A में चला जाएगा। देखिए अभी मैंने किस में रखा, 1A में रखा और इधर कॉमन में रखा है, और ये किधर अभी ऑटो साइड है। ठीक है, तो अब इसमें सप्लाई आने लगा। तो इस प्रकार से स्विच की वायरिंग करते हैं और स्विच काम करता है। और 1 वे और जो पोल क्या है और वे क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक मैंने जो जानकारी दी है वो आपका मीटर से दिया है। अब सेम इसको हम लोग किसी लैम्प को चालू करके देख लेते हैं, तो उससे आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लैंप रखा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कनेक्शन करके रखा हुआ है। एक बार तो न्यूट्रल का है, सो मैं न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और 2 जो वायर है यहाँ पे देखिए, ये फेस वायर है एक का और दूसरे का फेस वायर है, 2 फेस वायर आएगा इसमें, है ना। तो इसको हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे, इस रेटेड स्विच के ऑटो और मैनुअल से कनेक्ट कर देंगे। तो एक आपको 1M कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा 2M में कनेक्ट कर देते हैं। जब भी आप लोग वायरिंग करेंगे तो केबल को थोड़ा खींच के देख लेना, कई बार ठीक से लगता नहीं है। ठीक है, और इसमें हम लोग कॉमन सप्लाई कहाँ पे देंगे, कॉमन सप्लाई हमारा एल में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सप्लाई मैं दे देता हूँ। ये मेरा फेस है जो कि मैंने रेड कलर का लिया हुआ है, और इसमें कॉमन सप्लाई चला जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन सप्लाई हुआ, और ये 1 लाइट के लिए हुआ, ये दूसरे लाइट के लिए हुआ। ठीक है, जब हम ऑटो करेंगे तो कोई एक लाइट जलेगा, और जब मैनुअल करेंगे तो सेकंड वाला लाइट जलेगा। ठीक है, तो ये हमारा वायरिंग हो गया है। और इधर से मैं फेस सप्लाई इसको देता हूँ। न्यूट्रल मैं इसमें डायरेक्ट दे रहा हूँ। तो मैंने वायरिंग कर दिया, अभी ऑफ पोजीशन में है। जब मैं इसको स्टैटिक स्विच को रोटेट करूँगा मैनुअल साइड, तो एक लाइट जलना चाहिए। देखिए ये आपका 1 लाइट जल रहा है। ठीक है,
अब जब मैं इसको ऑफ करके जब ऑटो सेट करूँगा तो ये वाला लाइट जलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, है ना, मतलब एक जो फेज एरर है वो एक साइड घुमाने पे एक रास्ते में जाता है, दूसरे साइड घुमाने पे दूसरे रास्ते में जाता है। तो ये नंबर ऑफ वे कितने हुए, 2 वे हो गए। और फेज कितना जा रहा है, एक फेज आ रहा है ना, सो 1 पोल 2 वे ये स्विच हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग ऑटो मैनुअल स्विच भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ जानकारी और चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।